लोग इंडिया से घबरा रहे हैं, वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे। विपक्ष के लोग जो हताशा और निराशा उनके सामने दिख रही है, ये एक दिन देखिएगा कि अब इनको विपक्ष में बैठने के सिवा कुछ है नहीं। कहा जाता है कि दिल्ली दरबार का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, तो अब 2024 की बिसात पर यूपी की 80 सीटों पर सभी सियासी दलों की नजरें जमी हुई हैं। बीजेपी ने जहां मिशन 80 के लिए अपनी कमर कसी है, तो वहीं विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन का दिल भी यूपी के लिए जोरों से धड़क रहा है। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। अब यूपी की 80 सीटों के रण में विपक्ष के इंडिया का मौजूदा समीकरण देखें तो समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 3 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के हाथ में 1 और रालोद के पास कोई सीट नहीं है। अब 2024 की बिसात पर इन सभी दलों के साथ आने पर क्या समीकरण बदलेंगे, यही सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहा है। एक चर्चा ये भी है कि तीनों दलों के मुखिया यूपी में इंडिया को मजबूत करने के लिए एक साथ यात्रा पर भी निकल सकते हैं। वहीं 80 हराओ बीजेपी भगाओ का नारा दे चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं विपक्ष के पास बहुत सारे विकल्प हैं। लोग इंडिया से घबरा रहे हैं, वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे इतने चेहरे मैंने आपसे कहा नहीं, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है गठबंधन के लिए और बीजेपी से लड़ाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सबके पास अनुभव है, सबके पास कुछ न कुछ ऐसे काम है जो वो बताए जा सकते हैं, एग्जाम्पलरी काम है। ये जो लीडरशिप है, हर लीडरशिप के पास ऐसे काम है जो जनता के हित में है, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप? 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी में अब 3 लड़के हो गए हैं, यानी विपक्ष के इंडिया में यूपी से सपा और रालोद साथ हैं। वहीं राजभर और महान दल सरीखे छोटे छोटे दल एनडीए के खेमे में जा खड़े हुए हैं। अपना दल और निषाद पार्टी पहले से ही एनडीए के साथी हैं, तो ये छोटे दल भी इंडिया का बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं मायावती और ओवैसी का भी अपना अंक गणित है। विपक्ष के लोग जो हताशा और निराशा उनके सामने दिख रही है, ये एक दिन देखिएगा कि अब इनको विपक्ष में बैठने के सिवा कुछ है नहीं। जो सपना है सत्ता में आने का, जनता, देश की जनता उनको जवाब देगी खुद, और ये विफल हो गए हैं और कभी आगे आने वाले दिनों में लंबे समय तक ये सत्ता के करीब नहीं दिखाई दे सकते। वहीं बीते चुनाव में यूपी की 80 में से 64 सीटों पर कमल खिला चुकी बीजेपी 2024 के लिए मिशन 80 के लिए शिद्दत से जुटी है। कुल मिलाकर बीजेपी का प्लान यूपी में विपक्ष के गठबंधन का गणित बिगाड़ना है। 2024 में सभी 80 सीटों पे कमल खिलेगा और श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे, वो सब हमारे यहाँ आने के लिए लाइन लगाए हुए। बहरहाल विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन में शामिल हो रहे सियासी दलों में कांग्रेस के अलावा सब क्षेत्रीय क्षत्रप ही हैं। इन क्षत्रपों की मांग भी है कि जिस राज्य में जिसकी ज्यादा भागीदारी उसे मिले उतनी जिम्मेदारी। अब कांग्रेस, सपा और रालोद की जुगलबंदी पर सवाल ये है, यूपी के रण में विपक्ष के इंडिया का क्या है समीकरण और क्या होगा यूपी में इंडिया का प्रभाव।